प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर् जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ। आज का विषय है हमारा कन्या राशि वालों के लिए सूर्य का परिवर्तन क्या कुछ करेगा। सूर्य बदलते रहते हैं अपनी राशि को, समय समय पर सूर्य का परिवर्तन होता है। हर रोज सूर्य एक अंश चलते हैं और उसी गति से सूर्य चलते हुए विशेष तौर पर हम बात करें तो अब सिंह राशि में पदार्पण करने वाले हैं। सिंह राशि सूर्य की अपनी राशि है, अपना घर है। और यदि हम कन्या राशि वालों की भी बात करें तो कन्या राशि वालों के लिए सिंह राशि पड़ती है 12वां भाव। बहुत इंपॉर्टेंट भाव है 12वां। कंफर्ट वाला भाव माना जाता है, खर्चों वाला भाव माना जाता है, नुकसान वाला भाव माना जाता है और विशेष तौर पर जुर्माने वाला भाव भी माना जाता है। और वहाँ सूर्य अपने आप, उनका सूर्य का आधिपत्य है। इस वक्त आपकी राशि के अनुसार से बात करें कन्या राशि वालों के लिए सूर्य का अपना घर है और सूर्य जा रहे हैं अपने घर। आपके लिए बहुत बैलेंस करने की समय है ये वाला। सूर्य जब विशेष तौर पर 12वें भाव में जाते हैं गोचर के अंदर तो कहा जाता है कि व्यक्ति विशेष तौर पर अपने क्षेत्र में आ जाते हैं सूर्य वहां पर और वहां कई प्रकार की सूर्य जो है भ्रांति उत्पन्न कर देते हैं मन के अंदर। भ्रांति उत्पन्न कर देते हैं वे मनोमस्तिष्क के अंदर। जितनी लेवल हमारा होता नहीं ना उस लेवल से हमको आगे दिखाना शुरू कर देते हैं सूर्य। ऐसा व्यक्ति को दिखाई देता, कई बार मैंने देखा है कि ऐसा महत्वाकांक्षी व्यक्ति बन जाता है, ओवर एम्बिशियस बन जाता है कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। ऐसे में यदि व्यक्ति गलत तरफ चला जाए, जैसे कोई मतलब दाव पे लगाने वाली बात कर दे, जुआ खेलने वाली बात कर ले तो फंस जाएगा। देखिए रिस्क लेना फैक्टर बहुत जरूरी है। जीवन में रिस्क नहीं लोगे तो कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन रिस्क भी एक लेवल तक लिया जाता है। ऐसे में शेयर बाजार में यदि काम कर रहे हैं या कोई बहुत रिस्क वाला काम कर रहे हैं, दाव पे लगाने वाला काम कर रहे हैं, नुकसान झेलते हुए काम करने का प्रयास किया जा रहा है तो बहुत सावधान रहकर काम करने की जरूरत है। देखिए कन्या राशि वालों विशेष तौर पर समझ में ये समय आपके लिए रिस्क लेने के लिए नहीं है। ये समय बैलेंस में रहते हुए रिस्क लीजिएगा। जुआ खेलना, दाव पे लगाना, शेयर बाजार में बहुत हैवी लेवल की इन्वेस्टमेंट करना, लोन लेके बहुत ज़्यादा चीज़ें काम पे कर देना, ये आपके लिए बहुत नुकसानदायक साबित हो सकता है। ये साफ साफ हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे समय में व्यक्ति को आवश्यकता होती है कि बहुत अच्छे बुद्धिमान व्यक्तियों का सहारा लेकर, बुद्धिमान व्यक्तियों का सहारा लेते हुए काम करने का प्रयास करें। विजय के चांस बन सकते हैं, लेकिन अच्छी जब सलाह मिल जाए तब। यदि व्यक्ति अपनी ही केवल बुद्धि पर ध्यान रखते हुए कार्य करेगा तो कहीं ना कहीं फंस सकता है। इस बात को ये स्वप्न में, दिवा स्वप्न की तरफ ले जा रहा है ये समय आपको। ये जो विशेष तौर पर सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहा है, जो 17 अगस्त से जाएगा और 17 सितंबर तक रहेगा, तो ये दिवा स्वप्न दिखाने का प्रयास कर सकता है। महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। तो आपको बहुत प्रकार से सावधान रहते हुए कार्य करने की जरूरत है। जो भी आप काम कर रहे हैं टाइम बाउंड मैनर में काम करने का प्रयास कीजिए। कहीं भी कोई फैक्टर खुला मत छोड़िएगा, अन्यथा नुकसान में फंस सकते हैं। इस बात का ध्यान रखने का प्रयास करें। आपके मित्र, आपके हितैषी आपकी सहायता करने को तैयार बैठे हैं, वो आपकी सपोर्ट कर सकते हैं। उनकी बातों को सुनने का आपको प्रयास करना चाहिए। जो आप व्यक्ति आपको कोई अच्छी शिक्षा दे रहा है तो आपको समझने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन हमें दिखाई देता है कि आप ऐसे में बहुत विशेष तौर पे क्या हो सकता है, ऐसा भाव आपके मन में उत्पन्न हो सकता है जो मैंने विचार कर लिया, शायद उनको दिखाई नहीं दे रहा है, सामने वाले को दिखाई नहीं दे रहा जो मैं देख रहा हूँ। बिल्कुल ये ऐसा भाव आपके मन में उदय हो सकता है। और यही भाव व्यक्ति को, क्योंकि ग्रह जब आता है ना वो चश्मा बदल देता है व्यक्ति। सूर्य जहाँ आ रहे हैं वो आपके चश्मे को बदलने वाले हैं। जो चीज़ें हैं ही नहीं वो आपको दिखाने वाले हैं। तो ऐसे में आपको विशेष तौर पर अपने जो हितैषी हैं उनकी नज़रों से, उनके विचारों से बहुत सारी चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। अन्यथा ये समय आप पे कहीं ना कहीं भारी पड़ सकता है, जुर्माना करा सकता है, नुकसान करा सकता है। तो इस बात को ध्यान रखते हुए आपको कार्य करने की ज़रूरत है। ये सूर्य यहाँ पर आपको अति महत्वाकांक्षी बनाने के योग बना रहा है, तो इसलिए बैलेंस रहते हुए काम करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा तरीके से। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण में भी सूर्य बहुत ज़्यादा एंजाइटी बढ़ाएगा, पित्तवर्धक रहेगा, कष्ट दे सकता है। तो ऐसे में सब लोगों का सहारा करने के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हुए कार्य करने का यात्रा की तरफ जाने के योग दिखाई देते हैं। यात्रा भी हो सकती है, घूमने फिरने के कार्यक्रम बन सकते हैं ऐसे में। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, अपनी चादर को देखते हुए ही हर चीज़ में काम करने का प्रयास करें। अपनी चादर से बाहर, अपनी सीमा से बाहर पैर पसारने से नुकसान होने के योग दिखाई देते हैं।
कोई ऋण की चिंता, कोई लोन की चिंता आपको ज़्यादा परेशान कर सकती है, इसलिए बैलेंस रहते हुए काम करने का प्रयास करें। बहुत ज़्यादा अपने फील्ड से बाहर जाकर काम करना इस वक्त आपके लिए हितैषी नहीं रहेगा, इस बात का ध्यान रखते हुए काम करने का प्रयास करें। हाँ, यदि आपने इस ओवर एम्बिशियस वाली स्थिति को कंट्रोल कर लिया तो बिल्कुल आपके लेवल का रिस्क जो लेगा वो बिल्कुल बहुत बढ़िया तरह से चीज़ों को जीत सकता है, लेकिन अच्छे से चीज़ों को समझते हुए तब काम करने का आपको प्रयास करना चाहिए। सूर्य बहुत आपके लिए जो तलवार इस वक्त लटक रही है, दो धारी तलवार है, हल्का सा पैर फिसलते ही इस समय में ये जो सूर्य का आपकी चाल है वो नुकसान पहुंचा सकती है, तो इसलिए ओवर अलर्ट रहते हुए काम करने की जरूरत दिखाई देती है। जो भी विचार कर रहे हैं अच्छे से लोग विचार करें, सूर्य का अच्छे से उपाय करते हुए कार्य करने का प्रयास करें, सूर्य का नित्यपति मंत्र जप करें, ओम गणेश सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, भगवान सूर्य को अर्घ दें, हो सके तो रविवार के दिन नमक ना खाएं, इस बात का ध्यान रखें। ये सारे उपाय करते हुए आप अपने इस समय को ठीक कर सकते हैं। तो ये समय कैसा है, क्या है, यही ज्योतिष विज्ञान दिखाता है। हमने आपको समझाने का प्रयास किया, आपके ज्योतिष के अनुसार से, ज्योतिष ग्रह गोचर के दृष्टिकोण से क्या कुछ प्रभाव उत्पन्न होने वाला है वो सब आपको बताया। समझिए और उसके अनुसार से कार्य करिए, आपके जीवन में उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। धन्यवाद।